कभी सोचा है कि बाइक का इलेक्ट्रिकल सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर चिंता मत कीजिए। आज हम इसके सारे राज खोलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी दिक्कत है ना जिससे लगभग हर बाइक चलाने वाला कभी ना कभी परेशान होता ही है कि भाई अचानक से हेडलाइट की रोशनी कम हो गई या हॉर्न की आवाज में वो दम नहीं रहा। तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी चल रही होती है। हाँ बिल्कुल, बाइक के तारों के अंदर एक पूरा का पूरा ड्रामा चल रहा है। और इस ड्रामे को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर्स यानी कि इसके मुख्य किरदारों से मिलना होगा। तो चलिए मिलते हैं बिजली की इस दुनिया के 3 सबसे जरूरी किरदारों से। ये 3 ही हैं जो मिलकर आपकी बाइक के पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाते हैं। हमारा पहला किरदार है वोल्टेज। इसको आप समझिए बिजली का धक्का या प्रेशर। जैसे पानी की टंकी में जितना ज्यादा प्रेशर होता है, पानी उतनी ही तेजी से बाहर आता है, ठीक वैसे ही ज्यादा वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा जोर से आगे धकेलता है। दूसरा किरदार है करंट। ये है इलेक्ट्रॉनों का असल बहाव। अगर हम पानी वाला उदाहरण ही लें तो ये पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा है। मतलब कितना पानी बह रहा है, जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा करंट। सिंपल। और हमारा तीसरा और आखिरी किरदार है रेजिस्टेंस, मतलब कि रुकावट। ये करंट के रास्ते का विलेन है। जैसे पानी के पाइप में अगर कोई कचरा फंस जाए या पाइप मुड़ जाए तो पानी का बहाव कम हो जाता है ना। बस यही काम रेजिस्टेंस बिजली के साथ करता है। तो सीधी सी बात है, वोल्टेज हो गया पानी का प्रेशर, करंट हो गया पानी का बहाव और रेजिस्टेंस हो गई पाइप में आई रुकावट। इन तीनों का जो रिश्ता है ना, बस वही बाइक की सारी इलेक्ट्रिकल समस्याओं को समझने की चाबी है। अच्छा, अब जब हम इन किरदारों को जान गए हैं तो अब वक्त है उस नियम को समझने का जो इनके रिश्ते को कंट्रोल करता है। ये बिजली की दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है। और हाँ, ये कोई मामूली नियम नहीं है। अगर किसी को अपनी बाइक की वायरिंग से जुड़ी दिक्कतें समझनी या ठीक करनी है तो ये फॉर्मूला जानना तो भाई बेहद जरूरी है। और वो नियम है ओम का नियम। V = I × R, यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को गुणा करने पर मिलता है। ये छोटा सा दिखने वाला फॉर्मूला ही हर इलेक्ट्रिकल पहेली को सुलझाता है। और देखिए, इसी में हमारे पहले सवाल का जवाब छिपा है। मान लीजिए तार में जंग लगने से रेजिस्टेंस यानी R बढ़ गया। अब बाइक की बैटरी का वोल्टेज यानी V तो फिक्स है, वो तो 12 वोल्ट ही देगा। तो ओम के नियम के हिसाब से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए करंट यानी I को कम होना ही पड़ेगा। और कम करंट का सीधा सीधा मतलब है धीमी लाइट और कमजोर हॉर्न। देखा, सारा खेल इसी एक नियम का है। अच्छा, नियम तो समझ आ गया, पर ये सब होता कहाँ है? मतलब अब बात करते हैं सर्किट के टाइप की, कि ये तारें आपस में जुड़ती कैसे हैं। देखो, सर्किट मेनली 2 तरह के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में सब कुछ एक ही लाइन में जुड़ा होता है, जैसे दिवाली वाली झालर, एक बल्ब फ्यूज तो पूरी लड़ी बंद। लेकिन बाइक्स में इस्तेमाल होता है पैरेलल सर्किट, जहां हर चीज का अपना अलग आजाद रास्ता होता है। और इसी वजह से अगर बाइक का एक इंडिकेटर खराब भी हो जाए तो भी हेडलाइट, हॉर्न और बाकी सब कुछ मजे से चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उन सब का रास्ता ही अलग है ना कमाल का और भरोसेमंद डिजाइन। तो अब हम किरदारों को जान गए, नियम समझ गए और ये भी देख लिया कि ये सब कहां होता है। तो चलिए अब सिस्टम के उन असली खिलाड़ियों से मिलते हैं जो इस पूरे शो को चला रहे हैं। सबसे पहले है बैटरी, जो इस पूरे सिस्टम का दिल है। ये 12 वोल्ट की डीसी पावर को स्टोर करती है ताकि इंजन बंद होने पर भी हॉर्न और लाइट्स जल सके। इसके टर्मिनल्स को साफ रखना बहुत जरूरी है, वरना फिर से वही रेजिस्टेंस वाली कहानी शुरू हो जाएगी। अगला है फ्यूज। इसको समझिए सिस्टम का बॉडीगार्ड। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है और करंट खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है तो ये छोटा सा तार खुद पिघलकर कनेक्शन तोड़ देता है और ऐसा करके ये बाइक के महंगे पार्ट्स को जलने से बचा लेता है। सच में एक छोटा हीरो है ये। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी किसी भी हालत में उड़े हुए फ्यूज की जगह कोई मामूली तार मत लगाइए। ये आग को सीधा सीधा बुलावा देना है। फ्यूज को हमेशा उसी एम्पियर के नए फ्यूज से ही बदलना चाहिए। चलिए, सिस्टम के बॉडीगार्ड से तो मिल लिए, अब बारी है एक और छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से की। इसे हम बिजली का गेट कीपर भी कह सकते हैं। इसका नाम है डायोड। ये एक वन वे गेट की तरह काम करता है।
मतलब ये करंट को सिर्फ एक तरफ जाने देता है, वापस नहीं आने देता। बहुत ही चालाक और जरूरी पुर्जा है ये। और इसी डायोड की वजह से बाइक का रेक्टिफायर काम करता है। होता क्या है कि बाइक का ऑल्टरनेटर बनाता है एसी करंट, लेकिन बैटरी को चार्ज होने के लिए चाहिए डीसी करंट। तो रेक्टिफायर इसी एसी को डीसी में बदलता है, और इस काम का असली हीरो डायोड ही है। इसके बिना बैटरी कभी चार्ज ही नहीं हो। तो ये थी बाइक के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की पूरी कहानी। उम्मीद है अब अगली बार जब बाइक की लाइट धीमी होगी तो पता होगा कि तारों के अंदर असल में क्या ड्रामा चल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये बेसिक बातें समझ आ गई हैं तो इस जानकारी का फ्लो आगे कहां तक लेकर जाएगा।